Hello student, welcome to our class of partnership final account. Today we are going to solving textbook question number 10, page number 61, practical problem. Here is the question. Again I am saying if you don't have a question, please take a screenshot or download from the Maharashtra State Board site. Here is question number 10. We have two partners, Shifra and Manisha. The ratio is given as capital ratio. That means we have to find out the capital ratio on the capital. Capital is given as 90,000 and 30,000. So ratio comes to 3:1. In trial balance, I had put the tick mark for all the entries: assets, trading, liability, P&L, and adjustment. I had put an arrow mark. So those arrow means we have an adjustment for this particular entry. We have a 6 adjustment over here. So let's start with solving this adjustment. Our first adjustment is closing stock, 37,000. So closing stock have a two effect: trading account, credit side, and balance sheet, asset side. The second adjustment, sales include sale of machinery 2000, which was sold on 1st April 2018. This will impact on adjustment number 3 also, because adjustment 3 they are saying that depreciate fixed asset by 5%. We have 3 fixed asset over here: furniture, machinery and building. सो ये तीनों पे आपको डिप्रिशिएट निकालना है 5%. बट मशीनरी के अंदर एडजस्टमेंट है सेकेंड एडजस्टमेंट, उसके बाद ही आप डिप्रिशिएट निकाल सकते हो. तो सबसे पहले आपको सेल ऑफ मशीनरी का एडजस्टमेंट पास करना है. तो सबसे पहले आप सेल्स में जाके, क्योंकि ये गलती से सेल्स में भी इंक्लूडेड हो गया है, तो सेल्स से भी माइनस करना पड़ेगा और आपके प्लांट एंड मशीनरी से भी इसको माइनस करना पड़ेगा. तो जब प्लांट एंड मशीनरी में माइनस कर दूंगा तो मेरा बैलेंस आएगा 58,000. अब इस 58,000 के ऊपर 5% निकालना है. इज दैट क्लियर? तो मेरे पास 3 फिक्स एसेट हो गए: फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, और तीनों पे मुझे 5% निकालना है. तो तीनों का 5% निकाल लिया मैंने. डिप्रिसिएशन फर्नीचर का 1925, प्लांट एंड मशीनरी का 2900 और बिल्डिंग का 1000, और तीनों का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, debit side. The next adjustment is that each partner is entitled to get a commission at 1% of gross profit and interest on capital 5% per annum. अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ही आप कमीशन दे सकते हो, तो इसका एक पार्ट हम अभी नहीं कर सकते. इसका जो सेकेंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? आपका कैपिटल्स पे कैलकुलेट होता है, मगर ये सब में करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो सारे एडजस्टमेंट आपको कहाँ पे करने? करंट अकाउंट में. तो करंट अकाउंट में मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा के नीचे 4,500, और करंट अकाउंट के मनीषा के नीचे लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500. ये हमने कैपिटल पे कैलकुलेट किया है. 90,000 पे 5% 4,500 और 30,000 पे 5% 1,500. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड. फिर इसके बाद आता है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो आउटस्टैंडिंग बोलो तो ऐड, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में वहां जाके ऐड करेंगे, और सैलरी P&L है तो वहां जाके ऐड करेंगे. और दोनों आउटस्टैंडिंग जो 200 और 500 है, उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड. The next one is RDD, और कॉमन एडजस्टमेंट RDD. क्या करते हैं हम लोग? RDD को डेटर से जाके क्या करना है? आपको माइनस कर देना है. 5 आप कैलकुलेशन करेंगे 840. तो डेटर के ऊपर हमने 3% कैलकुलेट किया हुआ है, तो 28,000 पे 3% 840 माइनस करके बाहर लिख दिया. और 840 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड. नाउ our main adjustment is the remaining adjustment of 4, where we have to give the commission to the each partner 1% on gross profit. तो ये तभी निकाल सकते हैं 1% जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए. तो सबसे पहले हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है 1,54,500,
इसको मैंने डेबिट साइड से माइनस कर दिया, तीनों को 117,800, 54 और 1000 तीनों प्लस करके 1,54,500 से माइनस कर दिया। तो मेरा आंसर आता है 81,700। उस आंसर को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और हर ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करना, कैरी डाउन को क्या करना है? ब्रॉट डाउन। तो देखेंगे आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ये एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, तो अब हम एडजस्टमेंट नंबर 4 जो पेंडिंग है उसको खत्म करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट 4 में कहा था कि कमीशन देना है पार्टनर्स को 1%। तो 81,700 का 1% आता है 817,817। तो मैंने पीएनएल अकाउंट में लिखा है टू कमीशन टू पार्टनर शिप्रा 817, मनीषा 817, दोनों प्लस किया 1634। कमीशन पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट में। वापस से बोल रहा हूँ, सारे एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट में करना है इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये जो सम है हमारा ये फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल में हम सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करते हैं। तो ये जो कमीशन है ये मैंने करंट अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया है, रिस्पेक्टिव शिप्रा के नीचे और मनीषा के नीचे। अब ये एडजस्टमेंट होने के बाद अब हम पीएनएल को बंद करेंगे। पीएनएल का वापस से डेबिट और क्रेडिट टोटल करेंगे। क्रेडिट बढ़ा है मेरा यहाँ पे 84,000। उस 84,000 से मैंने पीएनएल के सारे डेबिट को प्लस करके माइनस कर दिया। तो मेरा आंसर आता है 56,401। और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट को क्या करना है? रेशियो में आपको डिवाइड करना। मैंने कहा था आपको रेशियो निकालना है। तो आपका रेशियो क्या आया था? 3:1। तो इसको मैंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 42301 14100। अब ये नेट प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा? आपके करंट अकाउंट में। आपको क्या करना है? ऐड करना है। रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट में जाके ऐड कर दिया है हमने। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद अब आपको पहले करंट अकाउंट का टोटल करके बाहर लिख देना है। तो शिप्रा का करंट अकाउंट टोटल है 52,618 और मनीषा का करंट अकाउंट का टोटल है 19,417। अब सारी एंट्री हमने बाहर लिख दी है। तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल करना है और दोनों का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सेम टोटल आ रहा है 2,40,335, 2,40,335। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट हो जाता है टैली। और ये आपका ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।